आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के चैनल पे स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाएं जो कि 14 अक्टूबर 2023 यानी आज की डेट, आज की दिनांक, आज की तारीख से संबंधित हैं। खबर हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, रेलवे, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से जुड़ी तमाम भर्ती संबंधी खबरें, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबरें हों, सारी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको उसी तारीख की तमाम वो खबरें मिल जाएंगी जो आपको दिन भर नहीं मिल पाती हैं। और ये खबरें आप सभी के लिए लाभदायक भी हो सकती हैं, क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी सही समय पर मिल जाए तो वो खबर आपके लिए सही होती है। उसी क्रम पर जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई बहन चैनल देखिए, आप वीडियो जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पर सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर से लिखा है। जो भी नए भाई बहन हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना व नोटिफिकेशन होती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, आशा अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया होगा, जिससे आप ही तरीके कई भाई बहनों तक ये सूचनाएं पहुंच सके। चलिए देखिए, कुछ थंबनेल पर कुछ प्रमुख सूचनाएं, उनके अलावा बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जो हम आपको पूरे वीडियो में देंगे। देखिए, जैसे 11,788 पदों पर एमटीएस हवलदार भर्ती, रेलवे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर पदों के लिए नोटिस, नौकरी संबंधी तमाम कई विज्ञापन जारी हुए जिनको हम लोग देखेंगे। नई नियुक्ति होने तक सेवा निवृत्त शिक्षकों से ली जाए सेवाएं, बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश कोर्ट पर उम्मीद अभी जिंदा। 85,000 ने छोड़ी एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा। पिछड़े जिलों में प्राथमिकता पर होगी शिक्षकों की तैनाती, यूपी विधान परिषद भर्ती में सीबीआई जांच पर रोक। तमाम खबरें जो हैं, इसके अलावा खबरें हम पढ़ेंगे। देखिए, 11,788 पदों पर होगी एमटीएस हवलदार भर्ती। तो आप देख रहे हैं कि प्रयागराज से एसएससी कर्मचारी आयोग मल्टीटास्किंग एमटीएस और हवलदार 2022 के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से कुल 11,788 पदों पर भर्ती होगी। इसमें अनारक्षित के 5,998, ओबीसी के 3,157, एससी के 1,437, ईडब्ल्यूएस के 1,245 व एसटी के 851 पद भरे जाएंगे। एमटीएस में 18 से 45 आयु वर्ग के 85,119, 8,519 व 18-27 वर्ग के 2,740 पदों पर भर्ती होगी। जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में हवलदार के 529 पद भरे जाएंगे। आवेदन के समय पदों की संभावित संख्या 11,409 थी। हालांकि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों एवं कार्यालयों से अंतिम रूप से जो सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें पदों की संख्या में 389 पदों का इजाफा हुआ है। यूपी पीएससी ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायकों का विवरण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व कृषि निदेशालय को भेजा 1,564 अभ्यर्थियों की सूची। वेबसाइट पर 15 दिन में मांगी गई है आपत्ति। अगली खबर है, नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा ली जाए। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक रिटायर यानी सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवा ली जाए, उन्हें एक तय मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। बीते वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नज़ीर बनी हुई है। परिषद की 15 दिन से 56 लाख विद्यार्थियों की नकलविहीन परीक्षा कराई गई और 15 दिन के ही अंदर परिणाम भी दे दिया गया। उन्होंने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ है। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेजों में नवाचारों को बढ़ावा देते तो उनके सार्थक परिणाम आते हैं। पिछड़े जिलों में प्राथमिकता पर होगी शिक्षकों की तैनाती। सीएम कम मेरिट पर डीआईओस की तैनाती, रिक्त पद तुरंत भरने के दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है कि पिछड़े आकांक्षात्मक जिलों में चल रही सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक के साथ पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती भी की जाए। शिक्षण संस्थानों में कभी शिक्षकों व अन्य मानव संसाधन अभाव न हो। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इनमें से उन्होंने निर्माणाधीन विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक अध्ययन स्थिति जानी और शिक्षक साधन अनुपात को मानक अनुरूप या अनुसार बनाने के निर्देश दिए। कहा जहां ज़्यादा शिक्षक हैं उन्हें समायोजित किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षकों की तैनाती मेरिट पर ध्यान रखा जाए। जहां पद खाली हैं उन्हें तत्काल तैनाती की जाए। सीएम ने कहा कक्षा 6 से 8 तक चल रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में उच्चीकरण काम पूरा किया जाए। इनमें से 136 उच्चीकरण किया गया है। दिसंबर तक जहां तक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 57 जिलों में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की तैयारी तेज करें। इसके लिए परिषद के लिए 5 से 10 एकड़ भूमि भी चिन्हित की जाए। बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट पर उम्मीद अभी भी जिंदा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक में चल रही 79,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने की मंगलवार को दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। बीएड अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना एवं सुंदरेश की खंडपीठ ने मामले को अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अनिरुद्ध बोस की बेंच ने प्राथमिक में अभ्यर्थियों को ठहराया था। आयोग बताते चले कि राजस्थान मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही वर्ग 1 से 5 तक बीएड योग्यताधारियों को पढ़ाने के लिए आयोग ठहराया तथा एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें प्राथमिक शिक्षण हेतु बीएड अभ्यर्थियों को पढ़ाने का योग समझा था। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली में 3,90,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का भाग इस फैसले पर इंतजार फिर से बढ़ गया है कि अगले सप्ताह नए बेंच केस में सुना जाएगा। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी तथा इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा। देखिए, ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय से नोटिस जारी हुई है 10/10/2023 को, जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन डिटेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर की लेवल 6 एनटीपीसी की जो लेवल 6 एसएम स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, आप उन सभी के से रिलेटेड ये नोटिस जारी हुई है। आपको जल्द ही एक नई भर्ती भी देखने मिल सकती है और जो पुरानी एसएम मास्टर की जो भर्ती यहाँ पद पड़े थे 2019 में जो भर्ती निकली थी उनको भी भरने के निर्देश हैं क्योंकि अभी तक उनमें भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो देखिए, अच्छी खबर है, इसमें आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। नई नियुक्ति को होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। ये मैंने खबर आपको बता दी है। देखिए, अब जॉब से रिलेटेड तमाम वो खबरें देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि रोजगार संबंधी सभी विज्ञापन जानकारियाँ एग्जाम नगरी चैनल पर ही आपको मिलती हैं। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लें। एक नज़र में हम तमाम वो सारी विज्ञप्तियाँ देखेंगे जो जारी हुई हैं। यूपीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन 328 पद 19 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन और
आयु अगर देखें सीमा 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। UPPSC.UP.NIC इन पर ऑनलाइन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन 91 पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 परीक्षा 2023। अंतिम तिथि 2 नवंबर 2023। आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष। psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। NBEMS में नौकरी के अवसर 48 पद, डिप्टी डायरेक्टर, स्टेनोग्राफर व अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 20 अक्टूबर 2023। आयु सीमा अगर देखें न्यूनतम 18 वर्ष, पदानुसार अधिकतम 27-35 वर्ष। ऑनलाइन आवेदन करें। netboard.edu.in पर इंडियन नेवी में निकली भर्ती 224 पदों पर पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आदि पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 29 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन पात्रताएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BE, BTech अन्य पात्रताएं। आवेदन के लिए आप www.joinindiannavy.jv.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SUPUAT में कई पद हैं। खाली पदों पर भर्ती निकली। 29 पद पर प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 अक्टूबर 2023 अंतिम तिथि है। 1,44,200 प्रतिमाह। आवेदन शुल्क 1500 है। ऑनलाइन आवेदन के लिए SUPAT.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। NIA में जल्द करें आवेदन। 12 पद हैं। उप विधि अधिकारी, वरिष्ठ लोक अभियोजक व अन्य पद के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023। पदानुसार वेतनमान 56,100 से 2,09,200 प्रतिमाह। आवेदन के लिए NIA.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आप सभी कर सकते हैं। जो भी पात्रताएं पूरी करते हैं वो सभी ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। यहाँ भी रोजगार की संभावना है। एपीडा नई दिल्ली प्रतिनियुक्ति के आधार पर महाप्रबंधक, उप प्रबंधक के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2023 तक आवेदन करें। APEDA.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। संस्कृत अकादमी योग अभ्यर्थी निदेशक पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 तक। आवेदन करने के लिए www.sanskrit.nic.in पर आवेदन करें। 85,000 ने छोड़ी स्टेनोग्राफर की परीक्षा। SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की परीक्षा 2023 को शुक्रवार को संपन्न हुई। SSC मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश, बिहार में पंजीकृत जो अभ्यर्थी थे उनमें से 40.90% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 12-13 अक्टूबर को हुई परीक्षा में 85,016 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। 4 दिन तक धरना देकर खाली हाथ लौटे बेरोजगार। प्रदेश में 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों सहायक पदों की 1,894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को चौथे दिन नियामक प्राधिकारी कार्यालय इनरगंज के बाहर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर बेरोजगार ने धरना समाप्त कर खाली हाथ लौट गए। आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी सूचना, ऐसे कैसे ठगी होती है, इन सभी ठगों से आप सभी भाई बहन सावधान रहें, क्योंकि नौकरी के नाम पर काफ़ी मोटी रकम ये वसूल लेते हैं और इनके पास नौकरी वोकरी कुछ नहीं रहती। पैसा भी चला जाता है और मानसिक और शारीरिक कष्ट भी मिलता है। देखिए, दारागंज के प्रतियोगी छात्रा से 8 लाख रुपए हड़के और धमकाया। मेरा इसका उद्देश्य यही खबर का डालना था कि आप सभी सतर्क रहें, इन सभी मामलों में न पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दें जिससे नौकरी आप हासिल कर सकें। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी, दाम्पत्य समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस के जांच के बाद गिरफ्तारी, बाकी आरोपित भी पकड़े जाएंगे। रेलवे में नौकरी के नाम पर दारागंज इलाके से युवती से 8 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला पीड़ित युवती सहेली है। उसे यही ठगी के जाल में फंसा। इसी ठगी में 2 परिवार शामिल हुए। कई लोग फरार हुए। दारागंज में मोरी निवासी जयप्रकाश दुबे की बेटी सोनी सितंबर में नया बैराना तालाब में नवल राय स्थित मोहित यादव, उसकी पत्नी अपूर्वा सोनकर, भाई रोहित, पिता राजेंद्र और उसके पड़ोसी दार्शनिक सोनकर, शैलराज सोनकर, अनामिका यादव, लता सोनकर खिलाफ ठगी, धमकी, धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। सोनी ने पुलिस को बताया कि पढ़ाई के दौरान उसकी एक दोस्त अपूर्वा सोनकर से हुई थी दोस्ती। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी तो अपूर्वा ने कहा कि उसकी नौकरी लगवा सकती है। उसने अपने पति मोहित यादव, देवर रोहित, ससुर राजेंद्र यादव से कराई। मोहित ने सोनी से कहा कि वो रेलवे बोर्ड दिल्ली के जरिए नौकरी लगा देगा। इसके 10 लाख रुपए खर्च हो गए। सोनी की जयप्रकाश ने बैंक से कर्ज लेकर एक बार में 6 लाख, दूसरी बार में 2 लाख मोहित यादव को दिए। काफ़ी समय बाद नौकरी नहीं लगने पर सोनी ने पूछना शुरू किया,
2019 में मोहित की सोनी ने कहा कि 25 से 27 जुलाई के बीच दिल्ली जाकर बोर्ड की नियुक्ति पत्र ले लो। सोनी के पिता जयप्रकाश और मोहित के साथ दिल्ली बोर्ड पहुंचे तो वहां पता चला कि नौकरी नहीं लगी, ना नियुक्ति पत्र दिया गया। बाद में मोहित पैसे लौटाने के नाम पर चेक दिए, लेकिन खाते में पैसे नहीं थे। विरोध करने पर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। सोनी की शिकायत पर दारागंज पुलिस ने केस लिखकर शुक्रवार को दोपहर पुलिस ने मोहित यादव और उसकी पत्नी अपूर्वा भाई रोहित यादव को ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी आशीष भदौरिया ने बताया कि बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी में विधान परिषद भर्ती की सीबीआई जांच पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के खिलाफ याचिका अंतरिम आदेश पारित किया तो उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रदेश विधान परिषद कर्मचारियों की नियुक्ति कथित धांधली की सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर खिलाफ विधान परिषद की ओर से दाखिल सल्फी विचार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई कराने के फैसले को चुनौती दी है। जज हरिकेश राय और संजय करोल की पीठ ने इसके साथ विधानसभा परिषद की याचिका पर प्रतिवादी को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इससे पहले अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की पीठ ने बताया कि स्टेनोग्राफर व अन्य नियुक्तियों भरने के लिए संविधान के अनुच्छेद 187 के तहत नियम और प्रावधान तय किए गए हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन रद्द नहीं कर सकता परिषद। कोर्ट आवेदन निरस्त करने की कार्रवाई हाई कोर्ट ने अविवेकपूर्ण ठहराया। कोर्ट ने स्थानांतरण निर्णय सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया है। बीएलएड, बीपीएड, एमएड अब सीधे प्रवेश का मौका। एलयू में अब भारत लैब सर्वेक्षण रिपोर्ट की लॉन्च। तो लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में बीएलएड, बीपीएड, एमएड की सीटों पर सीधे प्रवेश लेने का मौका है। वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए पहले से ऑनलाइन आवेदन कर रखा हो। बिना मान्यता के स्कूलों पर कस रहा शिकंजा, 12 को नोटिस। तो बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सख्ती शुरू हो चुकी है। नगर क्षेत्र के 12 और बहादुरपुर विकासखंड के 2 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। सभी पर जुर्माना लगेगा। निर्देश का पालन न करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है या लगेगा। साथ ही प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 का जुर्माना बढ़ता जाएगा। नियमित करें शैक्षिक सत्र और समय पर कराएं परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सभी शिक्षण संस्थानों को समीक्षा बैठक में योगी ने दिए निर्देश। प्राचार्य का ठुमका लगाते वीडियो वायरल। तो आप देख सकते हैं जिला प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य के ठुमके लगाते हुए प्रचार। तो प्रयागपुर डाक प्रचार शुक्रवार को प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षणार्थी छात्राओं के साथ खुले मंच पर ठुमका लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान प्रयागपुर उदय राज बतौर प्राचार्य तैनात हैं। यहां प्रशिक्षण ले 21 बैच के डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम पे पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान गाने बजे। मंच पर पहुंचे डायट प्रचार भी रम गए, जमकर ठुमके लगाए। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। 30 सितंबर को वह पद से सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। प्राचार्य उदय राज ने कहा कि छात्राओं ने उन्हें मंच पर खींच ले गई। अति उत्साह में उन्होंने डांस में हिस्सा लिया। उनका मकसद गलत नहीं रहा। छात्र नेता के विरुद्ध आईटी एक्ट आईपीसी के तहत त्वरित कार्रवाई के लिए लिखा गया पत्र। बेसिक शिक्षा विभाग में सचिव ने एक छात्र के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेसिक शिक्षा विभाग या योगी सरकार के विरुद्ध भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में संबंध में युवक के खिलाफ विभाग की तरफ से अधीक्षक साइबर सेल को पत्र लिखा है। सचिव ने बताया कि डीएलएड बीटीसी उत्तर प्रदेश संघ के उपाध्यक्ष जिसका नाम विशु यादव योजनाबद्ध तरीके सोशल मीडिया पर आंदोलन करके सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। छात्रों को आंदोलन भड़का रहा है जिससे सूबे में अराजकता व कानून बिगड़ने का आशंका है। उन्होंने छात्र नेता के विरुद्ध आईटी एक्ट आईपीसी त्वरित कार्य करने के लिए पत्र लिखा है। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छवि खबरें विभिन्न। आशा आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें जिससे इस तरह आपको खबरें सबसे पहले मिलती रहें। कि जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक वो खबरें आप तक नहीं पहुंचेंगी। कल फिर मिलेंगे 15 अक्टूबर की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।